हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर डेली एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट करवाए जाएंगे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जा रहे हैं अनुच्छेद जो एसएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। अनुच्छेद पहला, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं अनुच्छेद 4 में। ठीक है। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। ठीक है। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का नया होना। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। ठीक है। संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन किसमें है? अनुच्छेद 11 में। ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। ठीक है भाई, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है भाई, ध्यान से पढ़ लेना। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता भाई। ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, इंपॉर्टेंट है भाई अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ये भी बार बार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। ठीक है। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के से संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 24 में है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 25, धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 32 है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 में है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। ठीक है। अनुच्छेद 36 में है परिभाषा। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, इंपॉर्टेंट है भाई ये एसएससी के लिए। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन संगठन। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का में है। ठीक है। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह भी इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 50 का है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य, यह भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 का में है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति भाई। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है भाई। ठीक है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं।
अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, ठीक है। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में क्या है राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है भाई। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां, ठीक है। अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है भारत के उपराष्ट्रपति से। अनुच्छेद 63 संबंधित है भारत के उपराष्ट्रपति से। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यह भी इंपॉर्टेंट है भाई। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति की पद अवधि, ठीक है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 69 में क्या है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है भाई। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ठीक है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय है भाई। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय है भाई, ठीक है। अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है अनुच्छेद 73 में, ठीक है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की जरूरत होती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद है 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। मंत्रियों के बारे में उपबंध कौन से अनुच्छेद में है अनुच्छेद 75 में, ठीक है। भारत का न्यायवादी महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 में, ठीक है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन, ठीक है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में है, ठीक है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है भाई। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना, इंपॉर्टेंट है भाई ये SSC के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों की अर्हता, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 85 संसद का सत्र स्तरावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार, ठीक है भाई। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ठीक है भाई। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना, ठीक है। अनुच्छेद 91 में है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, ठीक है भाई। अनुच्छेद 92 में है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प। अनुच्छेद 92 में है सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, ठीक है भाई। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियां, ठीक है भाई। अनुच्छेद 96 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में है सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते से संबंधित अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 98 है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 के तहत संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में है संसाधनों में मुद्दा नियुक्तियां होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 इंपॉर्टेंट है भाई SSC के लिए, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।